बहुत समय पहले जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने एक अत्यंत रूपवती, तेजस्विनी और दिव्य नारी का निर्माण किया। उनका नाम रखा गया अहिल्या। वो नारी सौंदर्य और पवित्रता की मूर्ति थी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को अपनी सृजन की सर्वश्रेष्ठ कृति बताया और निश्चय किया कि उन्हें ऐसे पुरुष के संग देना चाहिए जो धर्म, ज्ञान और तप का प्रतिरूप हो। तब उन्होंने अहिल्या का विवाह महान ऋषि गौतम से कर दिया। गौतम ऋषि और अहिल्या का जीवन अत्यंत शांत और पुण्य था। उनका आश्रम नदी किनारे वृक्षों और फूलों से घिरा हुआ था। वहां अहिल्या पति की सेवा करती और गौतम ऋषि ध्यान और साधना में लीन रहते। दोनों का जीवन प्रेम, भक्ति और तपस्या से भरा था। लेकिन समय समय पर देवताओं के बीच भी मानवीय दुर्बलताएं आ जाती हैं। एक दिन देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, उन्होंने अहिल्या की दिव्य सुंदरता के बारे में सुना और मन ही मन उनमें अहंकार और वासना का भाव आ गया। इंद्र ने ये जानने की ठानी कि क्या कोई स्त्री इतनी पवित्र हो सकती है, और फिर उन्होंने एक भयंकर गलती की। एक दिन जब गौतम ऋषि स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या ने उन्हें देखा और सोचा, मेरे पति लौट आए हैं। उन्होंने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही इंद्र वहां से जाने लगे, असली गौतम ऋषि लौट आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा छल देख लिया। क्रोध में उनका तेज इतना प्रचंड था कि सारा आश्रम कांप उठा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, हे इंद्र, तूने छल से धर्म का अपमान किया है, इसलिए तू अपने तेज और गौरव से रहित हो जाएगा। फिर उन्होंने अहिल्या की ओर देखा। अहिल्या के चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे। वे जान चुकी थी कि उनसे अनजाने में गलती हुई है, पर धर्म के नियम कठोर होते हैं। गौतम ऋषि ने कहा, अहिल्ये, तू अब इस संसार से अदृश्य रूप में रहेगी। तू पत्थर के समान स्थिर होकर इस आश्रम में पड़ेगी, जब तक भगवान विष्णु के अवतार श्री राम तुझे अपने चरणों से स्पर्श न करें। और उसी क्षण अहिल्या पत्थर में परिवर्तित हो गई। आश्रम सुनसान हो गया। हवा में केवल पेड़ों की सरसराहट और नदी की धीमी धारा की आवाज रह गई। काल बीतता गया, ऋतुएं बदली, पेड़ बड़े हो गए, लेकिन वो पत्थर जिस पर अहिल्या का तेज समाया था, आज भी भगवान के नाम की प्रतीक्षा करता रहा। वर्षों बाद जब विश्वामित्र ऋषि, राम और लक्ष्मण आश्रम की ओर आए, उस भूमि में एक अद्भुत शांति थी। राम जी का तेज चारों ओर फैल गया। विश्वामित्र ने कहा, राम, यह वही स्थान है जहां अहिल्या का श्राप मिटना है। ये पत्थर कोई साधारण नहीं, यह अहिल्या का रूप है। तुम्हारे चरण स्पर्श से ही इसका उद्धार होगा। भगवान श्रीराम ने करुणा भरी दृष्टि से उस पत्थर को देखा और धीरे से अपने चरणों से उसे स्पर्श किया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगा और उसमें से प्रकट हुई तेजस्विनी अहिल्या। उनके आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े हुए थे। प्रभु, आपने मेरे पापों का बोझ मिटा दिया। आपने मुझे पुनः जीवन दिया। भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, अहिल्ये, तुम्हारा मन सदा पवित्र था। ये घटना संसार को ये सिखाने के लिए हुई कि गलती से भी किया गया छल अंततः भक्ति और पश्चाताप से क्षमा पा सकता है। तभी स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने जयकार की, जय श्री राम, जय श्री राम। अहिल्या पुनः अपने तेजस्वी रूप में गौतम ऋषि के संग मिलने चली गई, और वो स्थान आज भी अहिल्या तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है।